नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए। आपको यहाँ से बेस्ट करंट अफेयर्स मिलेगी आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन को मैंने वीडियो के लास्ट में पूछा था और इनके आंसर आपको कमेंट करके बताने थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि रूस की मदद से जो है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी भारत में। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन भारत में ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को NGT की तरफ से ISO प्रमाणन जो है मिला है और इस तरीके से ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। ठीक है, ISO सर्टिफिकेट हासिल करने वाला होने वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्न में से किस बैंक ने योनो कैश लॉन्च किया है, तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने अभी हाल ही में योनो कैश लॉन्च किया है और इसकी मदद से जो है आप बिना ATM कार्ड के जो है ATM से पैसा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था। अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि 12 अप्रैल को निम्न में से किसे रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिए जाने की घोषणा की गई है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिए जाने की जो है घोषणा की गई है। इस हिसाब को यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत और रूस के बीच में जो संबंध हैं वो काफ़ी मजबूत हुए हैं। ठीक है, तो 5 साल लगातार आप सभी लोग जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है भारत में कम विदेशों में ज़्यादा रहे, तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध सुधरे हैं, जो रणनीतिक साझेदारी जो बढ़ी है, उसके लिए जो है इनको ये सम्मान दिया गया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान रूस का। ठीक है, और इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी को कई देश जो है सम्मानित कर चुके हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, UN शामिल है। इसके अलावा और भी कई देश हैं जिन्होंने जो है अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए है कि हाल ही में किस राज्य की एक योजना सबुज साथी को संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी द्वारा पुरस्कृत किया गया है, तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है जिसका नाम है सबुज साथी। एक और योजना है जिसका नाम है उत्कर्ष बांग्ला। तो इन दोनों को ही जो है अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी की तरफ से सम्मानित किया गया है। याद होना चाहिए आपको, अगर हम बात करें सबुज साथी की, तो इस योजना का जो है क्या काम है, किस तरीके की योजना है, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इस योजना के तहत जो स्कूली बच्चे हैं उनको मुफ्त में जो है शिक्षा साइकिल दी जाए थी, ताकि वो अपने जो है शिक्षा लेने या फिर कह सकते हैं अपना जो है विद्यालय जा सकें। ठीक है, तो उनको जो है साइकिल वितरित किए गए थे इस योजना के तहत। उत्कर्ष बांग्ला की अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत जो पश्चिम बंगाल के जो बेरोजगार युवा हैं उनको जो है कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है, और दिया जा रहा है। तो दोनों योजनाएं अभी भी चल रही हैं, तो इन्हीं को जो है सम्मानित किया गया है। इन दोनों जो योजनाएं हैं उनको जो है सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। कौन से राज्य की ये योजनाएं हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ की जो राजधानी है वो है कोलकाता। जिले हैं 23, राज्यपाल हैं केसरीनाथ त्रिपाठी, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 295 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए हैं 16 और लोकसभा के लिए हैं 42 सीटें। साक्षरता दर है यहाँ पर 77.08% और लिंगानुपात है 950। बस कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये कंफर्म करके याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन अगर मैं आपको पश्चिम बंगाल ले चलूँ तो इसके अगल बगल देखते चलते हैं। पश्चिम बंगाल के बगल में उड़ीसा पड़ता है, इसी से लगा हुआ झारखंड है, उसी से लगा हुआ बिहार है, देन सिक्किम है और उसके बाद जो है असम है। तो ये टोटल इतने यहाँ पर जो है राज्य हैं जिनकी सीमा लगी हुई है पश्चिम बंगाल से, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है यहाँ से भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में भारत के पहले वोटर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया, उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि गुरुग्राम में अभी हाल ही में भारत के पहले वोटर पार्क का उद्घाटन किया गया। काफ़ी टाइम से ये बन रहा है, अब बन के तैयार हो चुका है। आम लोगों के लिए जो है ये वोटर पार्क खोल दिया गया है और इस वोटर पार्क के द्वारा जो है चुनाव से संबंधित जो इतिहास है वो जान सकते हैं लोग। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके की गाड़ियाँ चलती थी पहले और उन गाड़ियों को जो है पूरी तरीके से रंगा जाता था
और उससे जो है प्रचार किया जाता था। तो किस तरीके से जो है धीरे धीरे प्रचार करने का तरीका बदला, वही सब जो है आप इस पार्क में जाके पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्क का जो है स्थापना हुई है, कहाँ पर ये खोला गया है, तो गुरुग्राम में खोला गया है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। इसको पहले गुड़गांव भी बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में गूगल ने अपने गूगल पे यूजर्स को ऐप के माध्यम से सोना खरीदने और बेचने की सुविधा देने हेतु किसके साथ भागीदारी की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि MMTC PAMP इंडिया के साथ साझेदारी की है गूगल ने। जो भी गूगल पे हैं, गूगल पे के यूजर्स हैं, यानी कि जो गूगल पे यूज़ करते हैं, गूगल पे एक ऐप है ना गूगल का, तो उसको जो यूज़ करते हैं उनको जो है अब सोना खरीदने की भी सुविधा मिल जाएगी। यानी कि आप जो है आप गूगल पे की मदद से सोना खरीद सकते हो। अगर हम बात करें MMTC PAMP, ये क्या चीज़ है, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त धातु और खनन सेवा प्रदाता है, और इसी के साथ जो है समझौता किया है गूगल ने। यहाँ पर से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब गूगल पे के जो भी उपभोक्ता हैं वो 99.9% शुद्धता के साथ 24 कैरेट वाला सोना खरीद सकते हैं इस ऐप की मदद से, जैसे कि पहले पेटीएम वगैरह में होता था। ठीक है, पेटीएम में था, मोबीक्विक में है, तो अब जो है इसमें गूगल पे में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-2018 में कितने राज्यों में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 11। अभी हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें कहा गया है वर्ष 2017-2018 में टोटल 11 राज्यों में जो बेरोजगारी दर थी वो राष्ट्रीय स्तर से अधिक थी। ठीक है, इन 11 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा और केरल शामिल हैं। तो इतने राज्य हैं जिनकी जो राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी दर जो राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। ठीक है, यहाँ पर से मैं अगर यहाँ पर मैंने आपको देखिए ये चीज़ दिखा रखा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ से आप समझ पाएंगे जो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी दर है वो केरल में है 2011-2012 में, जहाँ बेरोजगारी दर इतनी थी जो आप ये ब्लू कलर का देख पा रहे हैं वो 2017-2018 में बढ़कर इतनी हो गई, ये जो रेड कलर में। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं साफ तौर पे कि भाजपा की सरकार आने के बाद जो है बेरोजगारी दर में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा। 11 ऐसे राज्य हैं जिनकी जो औसत जो बेरोजगारी दर है वो राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय स्तर पे आप देख पा रहे होंगे बेरोजगारी दर जो 2017-2018 में है वो है 6.1। ठीक है, तो 6.1 के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने 10 राज्य आपको दिख रहे हैं, इसमें तेलंगाना का नाम नहीं है। ठीक है, लेकिन कुल मिला के जो है 11 राज्य हैं जिनकी बेरोजगारी दर जो है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, बाकी इधर ये जो इधर बने हुए हैं इनकी तो कम है। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। यहाँ से एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन अच्छा है और आप याद रख सकते हैं, और आपके जनरल नॉलेज के भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में दूरसंचार विभाग ने टाटा टेली सर्विसेज का विलय किसके साथ करने की मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि एयरटेल। अभी हाल ही में दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने टाटा टेली सर्विसेज का विलय भारतीय एयरटेल के साथ करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए भारतीय एयरटेल को जो है 7,200 करोड़ रुपए जो है बैंक गारंटी के तौर पर जमा करने होंगे। ठीक है, ये शर्त इसके सामने रखी गई है। अगर हम बात करें दूरसंचार मंत्री कौन हैं, तो एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, तो मनोज सिन्हा जो है भारत के दूरसंचार मंत्री हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि 11 अप्रैल को पहले द्विवार्षिक वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि नई दिल्ली में 11 अप्रैल को पहले द्विवार्षिक वायुसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इसका आयोजन वायु भवन में किया गया था। ये वायुसेना का मुख्यालय को ही वायु भवन बोला जाता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ये जो सम्मेलन था इसकी थीम थी अल्प और लंबी अवधि में युद्ध क्षमता को बेहतर बनाना, यानी कि इन्हेंसिंग आवर ऑपरेशनल कैपेसिटी इन द शॉर्ट एंड द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इसके लिए जो थीम रखी गई थी ये याद रखिएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री कौन है भारत की, निर्मला सीतारमण है, और अगर आपसे पूछा जाता है वायुसेना प्रमुख कौन है तो BS धनोआ है।
ठीक है, तो इन्होंने भी जो है इसमें भाग लिया था। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में निम्न में से किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि एलिस जी वेदन को अभी हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हैं एलिस जी वेदन, ये भारतीय जनरल इंश्योरेंस की अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक हैं। एलिस जी वेदन भारत में पब्लिक सेक्टर बीमा उद्योग की पहली महिला अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक भी हैं, तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि भारतीय जनरल इंश्योरेंस की जब ये अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक बनी तो इस तरीके से ये पहली महिला थी जो कि भारत में पब्लिक सेक्टर बीमा उद्योग में अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक के तौर पे शामिल हुई थी। जो सम्मान इनको दिया गया है वो भारत और यूके के बीच में जो इंश्योरेंस संबंधित जो संबंध थे उनको मजबूत करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि नज़मा अख्तर को अभी हाल ही में जामिया यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है। बेसिकली जामिया यूनिवर्सिटी के नाम से ही हम जानते हैं, इसका पूरा नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, तो प्रोफेसर नज़मा अख्तर जो है यहाँ की यानी कि जामिया यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बन गई हैं। और अगर हम बात करें जामिया जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, तो वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में तेलुगु भाषा के किस प्रसिद्ध कवि को सरस्वती सम्मान 2018 देने की घोषणा की गई है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि के शिवा रेड्डी को अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान 2018 दिए जाने की घोषणा की गई है। 2016 में इनका एक कविता संग्रह आया था जिसका नाम था पक्काकी ओटी गिलेटी, तो इसके लिए जो है इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, और सरस्वती सम्मान के बारे में और भी मैंने पहले भी आपको काफ़ी कुछ बताया है। ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। 15 लाख रुपए जो है इसमें पुरस्कार के तौर पे दिए जाते हैं, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी शामिल होता है। इसके अलावा पहली बार जो है सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। ठीक है, तो यहीं से जो है ये सरस्वती सम्मान की शुरुआत भी की गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में भारत के नमामि गंगे मिशन को किस देश में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में अभी हाल ही में भारत की महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है नमामि गंगे या फिर हम जानते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तौर पे, ठीक है, जिसके तहत गंगा को जो है साफ करने का काम किया जा रहा है। तो इसको जो है यहाँ पर अवार्ड दिया गया है और पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अभी बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के यानी कि यूके के लंदन में जो है अभी ग्लोबल वाटर समिट का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं पर जो है इसको ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 12वां है कि हाँ, निम्न में से किसे वर्ष 2019 के लिए न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी प्रधानमंत्री फिलॉसफी से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि दीपा मलिक को अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी प्रधानमंत्री फिलॉसफी से सम्मानित किया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये हैं दीपा मलिक। ये रियो पैरालंपिक में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। दीपा मलिक ने 2016 में पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें इन्होंने जो है वर्ष 2010, 2014 और 2018 में जो एशियाई पैरा खेल हुए थे उसमें जो है इन्होंने पदक जीता था और ये एकमात्र जो है पदक विजेता थी इन तीनों ही एशियाई पैरा खेलों में। ठीक है, जो कि 2010, 2014 और 2018 में हुए थे। दीपा मलिक ने अपने करियर में 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं और इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान होना चाहिए। आपके लिए आज के प्रश्नों की बात करते हैं सीधे, और इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में किस देश में पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है कि हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है ये आपको बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है कि हाल ही में किस राज्य में मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है। सो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करिए और कोई सजेशन हो तो कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।